नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। लोकसभा चुनाव में चौथी बार पीएम नरेंद्र मोदी कानपुर पहुंचे और उससे पहले पीएम मोदी ने कानपुर में जनसभाएं भी की, लेकिन कानपुर में ये पहला रोड शो होगा और रोड शो में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। लखनऊ पीएम मोदी आज कानपुर पहुंच रहे हैं, रोड शो करेंगे। करीब 5:30 बजे कानपुर के गुरुद्वारा में मत्था टेकेंगे और गुरुद्वारा से खोया मंडी तक तिराहे तक ये रोड शो निकाला जाएगा। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी की मौजूदगी रहेगी। 5 मई को अयोध्या दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी में पीएम करेंगे भव्य रोड शो और करीब रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं पीएम। मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। 5 मई को हर गांव विधानसभा पहुंचेंगे पीएम मोदी। हर गांव विधानसभा की धरोहर लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम प्रस्तावित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे और 13 मई को वाराणसी पहुंचेंगे, रोड शो करेंगे और नामांकन से ठीक पहले मोदी श्री काशी विश्वनाथ धाम षोडशोपचार विधि से पूजन करेंगे और फिर काल भैरव मंदिर में विशेष पूजा कर जीत का आशीर्वाद देंगे। एमपी पहुंचे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और कहा कि चारों ओर एक ही स्वर है, फिर एक बार मोदी सरकार। लोगों से पूछा जाता है कि मोदी सरकार क्यों चाहिए, तो लोग कहते हैं कि विकास के साथ साथ सब कुछ होगा, लेकिन जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ये संकल्प जो देश में दिखाई दे रहा है अभूतपूर्व है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश में रोड शो किया। गुना शिवपुरी सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में जनसभा की। योगी ने कहा कि 2014 के लिए पहले आतंकी विस्फोट होते थे और अब पटाखा भी फट जाए तो पाकिस्तान सफाई देता है। यूपी में रामलला का मंदिर बना और वहां से माफिया का राम नाम सत्य की यात्रा पर चले गए। यूपी के बदायूं लोकसभा क्षेत्र में गुन्नौर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, डरने वाले डरते होंगे, हम नहीं डरते और हम मोदी जी के पट्टे हैं और इस बात को जोर शोर से रखते हुए सनातन धर्म को गाली देने वाले हैं, उनके हिसाब चुकता करने के लिए जनता तैयार है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि ये संविधान बदलना चाहते हैं, संविधान को चोट पहुंचाना चाहते हैं और इस बार जनता उन्हें बदल देगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के रोड शो में उमड़ा जन सैलाब। फतेहाबाद में प्रत्याशी के समर्थन में किया रोड शो और रोड शो में पब्लिक ने छतों से बरसाए। कन्नौज पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बड़ा बयान है। कहा इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो आटा के साथ डाटा फ्री और कहा कि जिस तरह लोगों में उत्साह है उससे लगता है देश की सबसे बड़ी जीत में शामिल होने जा रहा है कन्नौज। बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक को अखिलेश ने खटारा इंजन कहा। लखनऊ और मोहनलालगंज लोकसभा सीटों पर नामांकन समाप्त हुआ। सपा ने आखिरी दिन डॉक्टर आशुतोष वर्मा को नामांकन करवाया क्योंकि पार्टी को डर था कि कहीं रविदास मेहरोत्रा का नामांकन खारिज न हो जाए और यही वजह थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस प्रत्याशी किशोरी के शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल कर अमेठी लोकसभा सीट से 5 और 4 मई को दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 6 मई को नाम वापसी होगा। तीसरे चरण में 7 मई को आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर मतदान होना है। बसपा सुप्रीमो मायावती बसपा प्रत्याशियों के समर्थन में आगरा के कोठी मीना बाजार मैदान में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। एक बार फिर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नमो ऐप पर नंबर 1 जगह बनाई और यह स्थान प्राप्त किया। बीजेपी के नमो ऐप पर अप्रैल महीने में देश भर से चुने गए 5 विकसित भारत एम्बेसडर में से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। उपलब्धि के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल ने मांगा वोट, जनता से बोली 400 पार पर होगी बीजेपी। सपा प्रत्याशी बोले झूठे वादे करती है बीजेपी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगरा लोकसभा सीट से प्रत्याशी पूजा अमरोही के पक्ष में जनसभा किया। आगरा लोकसभा सीट पर बसपा का सीधा मुकाबला बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल से है। सपा ने इस सीट से सुरेश गर्दम पर दांव चला। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में यूपी की 14 लोकसभा सीटों में चुनाव होना है और इन 14 लोकसभा सीटों में 10 सामान्य और 4 अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें।
छठे चरण की नामांकन प्रक्रिया 6 मई तक चलेगी। 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक दाखिल होंगे पर्चे और नामांकन पत्रों की जांच के लिए 7 मई और नाम वापसी की अंतिम तिथि 9 मई निर्धारित की गई। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को होनी है वोटिंग और इस चरण में 95 सीटों पर चुनाव होगा। करीब कुल 1352 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं और जिसमें से बीजेपी के 82 प्रत्याशी, कांग्रेस के 68 और बसपा के 79 और 9 प्रत्याशी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी के 650 निर्दलीय प्रत्याशी हैं। 440 अन्य दलों के कैंडिडेट शामिल हैं। तीसरे चरण में मुलायम परिवार की परीक्षा है जिसमें सपा प्रमुख की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से हैं। चुनावी मैदान में रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव फिरोजाबाद सीट से, शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव बदायूं सीट से चुनावी मैदान में हैं। अखिलेश यादव खुद कन्नौज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी की जिन 10 सीटों पर तीसरे चरण का मतदान है उनमें से 9 सीटें समाजवादी पार्टी की साख दांव में है। 7वें और अंतिम चरण में पूर्वांचल की 8 सीटों पर मतदान होगा और इसके नामांकन की प्रक्रिया 7 मई से शुरू होगी। 14 मई नामांकन की आखिरी डेट, 15 मई को जबकि नामांकन पत्रों की जांच होगी और नाम वापसी की अंतिम तारीख 17 मई। 7वें और अंतिम चरण में पूर्वांचल की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इसके नामांकन की प्रक्रिया 7 मई से शुरू होगी। 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा। 4 जून को मतों की गणना होगी। 7वें चरण में घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज में मतदान होगा। लखनऊ में लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी अफसरों की छुट्टियां रद्द। आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस अफसरों की छुट्टी कैंसिल। फील्ड में तैनात अफसरों को नहीं मिलेगी छुट्टी। आवश्यकता पड़ने पर छुट्टी की फाइल सीएम कार्यालय भेजी जाएगी। झांसी में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 21 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए और सबसे अमीर बीजेपी प्रत्याशी अनुराग शर्मा और उनके पास 205 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। 59 साल के अनुराग पर कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं। लखनऊ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा ने अपना नामांकन दाखिल किया। रविदास मेहरोत्रा ने बताया कि 47 साल से वो 300 बार जेल जा चुके हैं। 251 मुकदमे दर्ज हैं और उनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। आगरा में जनसभा के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य पर युवक ने फेंका जूता। युवक ने दूसरा जूता फेंकने की कोशिश की और इसके बाद जेब से काला झंडा निकालकर मुर्दाबाद के नारे लगाए। सीधे आगरा का रुख करते हैं जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती पहुंची हुई हैं। क्या कुछ कह रही हैं, सुनाते हैं। सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में चाहे हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा प्रदेश में आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य दिखाए हैं जिनके अब देश में अधिकांश की नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमें कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है तो तब फिर पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक रही पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई कार्य आदि नहीं करेगी बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही सच में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में ये कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश में से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है उसे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। को ये मालूम है कि जब यहाँ असेंबली तो असेंबली के चुनाव में भी
टैक्स के पैसे से, टैक्स तो आपका है, जनता देती है, तो जो पैसा आप लोग टैक्स के रूप में देते हैं, ये राशन दिया जा रहा है, इसमें बीजेपी का कोई नहीं है और ना ही श्री नरेंद्र मोदी जी का, इनका कोई कर्ज नहीं है। आप लोगों का ये पैसा है, टैक्स के रूप में इसको दिया, तो इसलिए आप लोग इसको दिया, तो इसलिए आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि हमने उनका नमक खाया है। ये नमक तो आप ही लोगों का है, आप लोगों ने टैक्स दिया, उससे आप लोगों को ये फ्री में राशन आदि दिया गया है, तो इनके बहकावे में आप लोगों को कतई भी नहीं आना है। ये भी मैं, और वैसे भी ये जो गरीब लोग हैं, वैसे भी इनकी यह जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश चलिए, तो तीसरे चरण में मतदान होना है, यानी कि 7 मई को आगरा लोकसभा सीट में, और ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो मायावती भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधती हुई नजर आई। वापस लौटते हैं, स्पीड न्यूज का रुख करते हैं। संभल लोकसभा सीट पर 1977 में बीएलडी के टिकट पर शांति देवी ने चुनाव लड़ा था। उनकी जीत का रिकॉर्ड 47 साल बाद अभी भी बरकरार है। राजनीति के जानकारों का कहना है कि इस रिकॉर्ड को तोड़ना अब मुश्किल साबित होगा, और क्योंकि अब धर्म जाति के आधार पर राजनीति के समीकरण तय होते हैं। बहराइच सड़क हादसे में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत। बाइक सवार बीजेपी कार्यकर्ता को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, और सूचना पर मौके पर पहुंचे बीजेपी पयागपुर विधायक ने अधिकारियों से बातचीत करते हुए मृतक कार्यकर्ता का पोस्टमार्टम कराया। मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने अखिलेश यादव के वैक्सीन न लगाने के बयान पर समर्थन किया, और मैनपुरी में प्रचार के दौरान डिंपल ने कहा कि कोविड के दौरान अखिलेश यादव ने कहा था कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ऐसे में आज उनका फैसला सही साबित हुआ। ये बहुत निराशाजनक है कि अधिकांश लोग जो हैं उन्होंने वैक्सीन लगवाई। पाकिस्तान के 33 शहरों में 223 श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या पहुंचा। श्रद्धालुओं ने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में दर्शन पूजन किया। रामलला के दरबार में जब पाक श्रद्धालु पहुंचे तो भाव विभोर हो उठे। अयोध्या पहुंचे पाक श्रद्धालुओं का सिंधी समाज की ओर से स्वागत किया गया। कन्नौज में गर्मी की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए स्कूल प्रधानाचार्य ने अनोखा तरीका निकाला। बच्चों की संख्या को वापस बढ़ाने के लिए स्कूल में ही अस्थायी स्विमिंग पूल बनवा दिया, और इससे बच्चे दोबारा स्कूल आने लगे। आचार संहिता प्रभावी होने के बावजूद कानपुर में पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत करीब 150 किट का वितरण किया गया। फजलगंज स्थित जिला उद्योग प्रोत्साहन केंद्र मुख्यालय में किट का वितरण किया गया। शिकायतकर्ता ने वितरण का पूरा वीडियो भी बनाया, और इसकी शिकायत चुनाव आयोग तक से की गई। इस मामले में अब जांच के आदेश दिए गए हैं। अक्षय तृतीया पर 10 मई को श्री बांके बिहारी भक्तों को चरण दर्शन देंगे, और इस अवसर पर श्री बांके बिहारी की शीतलता प्रदान करने के लिए लगभग 100 किलो चंदन से सेवा की जाएगी, और ये चरण दर्शन साल में एक ही बार होता है। ऐसे में इसका विशेष महत्व। यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लखनऊ में केस दर्ज किया। ईडी को एल्विश के पास से कई लग्जरी कारों का काफिला होने की जानकारी मिली। सांप के जहर से जुड़े मामलों में बड़ी रकम का लेन देन होने का पता चला। लखनऊ में नवीन अरोरा का सम्मान हुआ, और एडीजी टेक्निकल सेवाओं में नवीन का सम्मान किया गया, और नवीन को सम्मानित किया गया। मुख्य सचिव डीएस मिश्रा ने सम्मानित किया। सर्वाधिक अभियुक्तों को सजा दिलाने पर यह सम्मान दिया गया। 2023 में सर्वाधिक केसों की रिपोर्ट बनाई। नीट परीक्षा 2024 में 24 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण किया। छात्रों के लिए स्वाड नियमों में परिवर्तन। परीक्षा के पहले 1 घंटे और आखिरी के आधे घंटे में छात्र टॉयलेट नहीं जा सके। हाईकोर्ट लखनऊ की डबल बेंच ने राज्य सरकार को अस्पतालों में वॉलंटियर्स की संख्या बताते हुए विस्तृत शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी बताने को कहा है कि आदेश के सभी सरकारी जो जिला अस्पतालों और सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, और वो कितने वॉलंटियर्स हैं वहां पर, और एक महीने का कितना समय मिलता है। आने वाले 3 दिनों में 5 डिग्री तक बढ़ सकता है प्रदेश में तापमान। कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मथुरा के गोवर्धन में आडेंगा रजवा की पटरी पर एक अज्ञात युवती का शव मिला। युवती का शव जला हुआ था, जिससे सनसनी फैल गई। अपराधियों ने फिर पहचान मिटाने के लिए शव को जलाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जांच शुरू कर दी। आगरा में उपचार के दौरान जच्चा बच्चा की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने मामला शांत कराया। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बरेली हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। सड़क के किनारे बैठकर पार्टियां कर रहे थे ये दोनों भाई। अचानक से दोनों भाइयों को किसी अचानक वाहन ने रौंद दिया और एक की मौके पर ही मौत तो दूसरा गंभीर रूप से घायल। अनहोनी की आशंका। पीलीभीत में जहरीला पदार्थ खाने से पिता पुत्र की मौत। परिवार में कलह के चलते जहरीला पदार्थ खाया। रामसरण की पत्नी पर जहर खिलाने का आरोप लगाया गया। अमरोहा में रेलवे स्टेशन पर पुलिसकर्मी ने सरकारी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर लिया। 2 मिनट पहले सिपाही ने स्टेटस भी लगाया था, लिखा जो कि करने जा रहा हूं उसके लिए मुझे माफ करना। परिवार में मचा कोहराम जब पुलिस जांच करेगी। फतेहपुर में बस निकालने को लेकर सड़क में मारपीट हुई। स्कूल संचालक ने गुर्गे के साथ महिलाओं को भी पीटा। पुलिस ने शांति भंग में कार्रवाई से पल्ला झाड़ा। आचार संहिता उल्लंघन का भी नहीं दर्ज किया मुकदमा। हमीरपुर में दबंगों ने लात घूसों से युवक को दौड़ा कर पीटा। चंद कदमों की दूरी पर दबंग तांडव करता हुआ नजर आया। तमंचे के बट से दबंग ने युवक पर प्रहार किया। गंभीर चोटें आई। दबंग के खिलाफ स्थानीय थाने पर कई मुकदमे दर्ज। प्रतापगढ़ में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में 2 की मौत, कई घायल। कई महीनों से दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। मौके पर पहुंचे पुलिस जांच पड़ताल। मेरठ में पकड़ा गया फैक्ट्री में अचानक लगी भीषण आग। फैक्ट्री में आग लगने से इलाके में हड़कंप। फैक्ट्री में मौजूद कर्मचारियों ने आग भाग कर बचाई जान। फैक्ट्री में रखे सिलेंडर फटने की वजह से यह हादसा। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में लगी। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा। रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर पलटे। हादसे में 2 की मौत, 9 घायल बताए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घायलों को ड्राइवर की नींद आने की वजह से यह हादसा होना बताया जा रहा है। रायबरेली में बस ने चेकिंग कर रहे दारोगा को कुचला। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने दारोगा को कुचल दिया और दारोगा की मौके पर ही दर्दनाक मौत। कानपुर में हाईवे किनारे खड़े ट्रक में लगी आग। खड़ा ट्रक अचानक जलने लगा। बिस्किट लदा हुआ ये ट्रक जलकर राख। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है और फायर ब्रिगेड ने ट्रक की आग पर काबू पाया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिजनौर में हॉट एयर बलून की शुरुआत की गई। जिले के डीएम अंकित अग्रवाल ने उद्घाटन किया और डीएम ने खुद बलून की सवारी की और अब सुबह और शाम की शिफ्ट में पर्यटक और आम लोग यहां आकर इसका आनंद ले सकेंगे। लखनऊ में करोड़ों में सिर्फ 136 लोगों को कोविशील्ड से हुई परेशानी। केजीएमयू का रिसर्च से ये खुलासा हुआ है। अब वैक्सीन के साइड इफेक्ट में जो आशंका थी वो बेहद कम है। कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रोड शो होना है और इसे लेकर तैयारियां। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में। सुरक्षा एजेंसियों समेत एसपीजी ने पूरे रूट को अपने सुरक्षा घेरे में लिया। वहीं कासगंज एक्सप्रेस समेत 4 ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया। कानपुर के इंजीनियर ने बनाई गबरू गैंग फिल्म। पतंगबाजी खेल पर आधारित मूवी 3 देशों में हुई रिलीज। 13.25 करोड़ की बजट वाली फिल्म। लोकसभा चुनाव को लेकर वाराणसी में 7 से 14 मई तक नामांकन होगा। नामांकन सुबह करीब 11 बजे अपराह्न 3 बजे तक चलेगा। प्रयागराज में बसपा के दोनों फूलपुर से सपा प्रत्याशी का नामांकन। कई प्रत्याशी कर सकते हैं नामांकन। अभी तक दोनों ही सीटों में 49 नामांकन पत्र खरीदे गए थे। राज्यपाल हरिबाबू 2 दिवसीय धार्मिक यात्रा पर वाराणसी पहुंचे। उन्होंने कहा कि मंदिरों की अर्थव्यवस्था, रोजगार, व्यापार बढ़ता जा रहा है। काशी कॉरिडोर का अवलोकन और मां गंगा का दर्शन भी किया गया। सोनभद्र में 6 बीघे की फसल में लगी आग। विद्युत तार से निकली चिंगारी से ये आग लगी और करीब फसल को आग में जलते देख छाती पीट कर रोया किसान। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मिर्जापुर में 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार। इनोवा कार से 10 लाख का गांजा बरामद किया गया। उड़ीसा से पंजाब ले जाया जा रहा था। मुरादाबाद चुनाव में सुरक्षा की कमान संभालेंगे मिर्जापुर के जवान। 230 पुलिसकर्मी रवाना है। एसपी सिटी ने जवानों को सौंपा।
मैनपुरी में नहाते समय गंगा नहर में डूबे 3 युवक, तीनों की तलाश जारी। कस्बा कुसमरा के बताए जा रहे हैं ये तीनों शख्स। थाना रायहार नहर पुल का मामला। गाजियाबाद में टाटा स्टील के सेल्स हेड के लूट के बाद हत्या की गई। परिवार को बिना तवारी के पास उनका लैपटॉप, मोबाइल और पर्स नहीं मिला और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल शव को भेजा गया है। मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई। अनुदेशक पर बीएसए की बड़ी कार्रवाई हुई है। जनवरी से मार्च तक अनुपस्थित रहे बीएसए ने विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और 42 जिलों के बीएसए महानिदेशक ने ये आदेश जारी किए। कन्नौज में चूल्हे की चिंगारी से लगी आग से पूरा घर जलकर राख। घर में लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। 70,000 नकदी समेत गृहस्थी का सारा सामान जलकर राख। मैनपुर में लोअर गंगा नहर में ये 3 युवक डूबे, फिलहाल नहाने के लिए गए हुए थे। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर तलाश जारी। कन्नौज में तिरवा विधायक ग्रामीणों ने विरोध किया। जनसंपर्क करने गए कैलाश राजपूत का विरोध, लाइट न लगवाने को लेकर यह विरोध दर्ज किया गया। जमकर इस बीच नारेबाजी की गई। और इसी बीच बहराइच से आपको खबर बता दें, बहराइच से बड़ी खबर सामने आ रही है। तेंदुए ने बच्ची पर जानलेवा हमला किया है। बहराइच से अहम खबर, घर के आंगन से बच्ची को तेंदुआ उठा ले गया। बच्ची को घायल अवस्था में छोड़कर भागा तेंदुआ। तो लोगों के शोर मचाने पर जिंदगी और मौत से जूझ रही ये बच्ची। बहराइच से अहम खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से तेंदुए का आतंक देखने को मिला। जानलेवा हमला किया इस बच्ची पर। करतनिया घाट रेंज के धर्मापुर का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। तेंदुए के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल। और इसी बीच ललितपुर से हम खबर आपको बता दें, चोरी की घटना सामने आ रही है। तहसील पाली में चोरों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं और चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस यहां पर पैदल गश्त करती है और बावजूद इसके जो चोर हैं वो चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। थाना पाली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चोरी की वारदात को अंजाम दिया और प्रशासनिक अमले को एक बड़ी चुनौती की। गश्त के दौरान आखिर ये घटनाक्रम कैसे घटित होता है। ज्वेलर्स की दुकान से लाखों की चोरी की है। और इसी बीच शिमला से खबर सामने आ रही है। अहम खबर आपको बता दें, फिलहाल शिमला से अहम खबर सामने आ रही है। तो आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं शिमला और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा। कल्याणी हेलीपैड पर राज्यपाल ने स्वागत किया राष्ट्रपति का। सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस बीच मौजूद रहे। शिमला पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।